तो आइए गाइस समझते हैं रिलेशन को। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे रिलेशन की बात की जा रही है दो सेट्स के बीच में। मान लीजिए दो सेट है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट वही होता है ना जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, खाली सेट नहीं होता वो, है ना। नल सेट या वॉइड सेट नहीं होता, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो एक सेट हमारे पास है 2,3, ठीक है, और एक सेट हमारे पास है बी। मान लो एक सेट ए है 2,3, एक सेट बी है, तो मान लेते हैं 6, 7, 9, 12, मान लो एक सेट। तो यहाँ पे दो सेट हमें दिए हैं, तो इन दोनों सेट्स के बीच में रिलेशन हमें डिफाइन करना है। देखो रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं और रिलेशन है क्या, ये सभी चीज़ें समझते हैं धीरे धीरे। डेफिनेशन को बाद में देखना, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक सेट ए दिया है 2,3, एक सेट बी दिया है 6, 7, 9 और 12। ठीक है, और इसमें रिलेशन हम एक डिफाइन करते हैं, क्योंकि रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक रिलेशन हम ले लेते हैं x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, x देखो a को बिलोंग करता है ना, x क्या a को बिलोंग करता है, मतलब फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करेगा, और y जो है ये सेकंड वाले सेट को बिलोंग करेगा। और यहाँ पे मैंने रिलेशन ले लिया है, रिलेशन y इक्वल टू मान लो 3x ले लिया। ठीक है, रिलेशन बहुत सारे लिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है और इसको किस में लिख लिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में देखो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशन जो है ये एक सबसेट होता है, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उसका सबसेट होता है ये। आप इन्हीं का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे और उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आता है उसी में से आर जो होगा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी मैं निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितना होगा, 2 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ, 2 को सबके साथ ले लेंगे, और इसी तरह से 3 को भी सबके साथ ले लेंगे। इस तरह से, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार हो गया। 2,6, 2,7, 2,9, 2,12 और 3,6, 3,7, 3,9, 3,12, ये हमारा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब ये रिलेशन जो है वो इसी का सबसेट होगा। रिलेशन जो है आर, ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, देखिए कैसे, जरा आर यहाँ पे इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये किस में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये किस में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 2। देखिए x जो है यहाँ पे ये फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट है, मतलब 2,3, तो यहाँ पे x एक बार आप रखेंगे 2 और एक बार रखेंगे 3, तो 2 रखो तो y कितना आएगा, x 2 रखने पे y आ रहा है कितना 6, और x मान लीजिए हम अगर 3 रखते हैं तो y कितना आ रहा है 9। देखा आपने, 2,6 और 3,9 ये एक रिलेशन आ गया। रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये रिलेशन एक रिलेशन है जो कि ए और बी में है, जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है। देखो कैसे सबसेट है, 2,6 इसमें भी आ रहा है और 3,9 भी देखिए इसमें आ रहा है। एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन तो बहुत सारे ले सकते हैं, ठीक है, आप सर्कल मत लगाना, मतलब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आर एक रिलेशन हम लोग ले लेते हैं फिर से, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स, वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, पता है ना आपको। ठीक है, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे हमने मान लो ले लिया y इक्वल टू x प्लस 4, ऐसे ले लिया। तो अब रिलेशन क्या आएगा बताइए। अब इसी रिलेशन को जो कि मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसी को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में बताइए। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, इसी को आगे लिख के दिखाते हैं। x अगर आप लोगे कितना, x कितना लोगे 2, तो x अगर 2 लोगे तो y कितना आएगा 6 आएगा, 2,6, और x अब 3 लोगे तो y कितना आ जाएगा 7। तो ये भी देखो जरा, ये भी एक रिलेशन ले लिया। इसको किसी और रिप्रेजेंट कर देते हैं, r डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ये r से रिप्रेजेंट मैंने इसको किया है, तो इसको किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, ये भी इसका सबसेट है, और कहाँ गया, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, तो देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। इसके लिए मान लो ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो
जैसे 2 3 4 कुछ भी ले लो, और बी में मान लेते हैं हम 5 6 7 8, इस तरह से कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं 4। तो नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर पी क्यू। ये पी क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को, और क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। मतलब एन ए को हम लोग क्या कह देंगे पी, और एन बी को क्यू कह देते हैं। ये एन एक कार्डिनल नंबर होता है सेट का ऑर्डर भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 3 इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं इसलिए 3, इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसलिए 4। तो 2 की पावर 3 इंटू 4 मतलब 2 की पावर 12। इतने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ठीक।